मिला टाइम्स में खुशामदीद। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी और हमला का आज 74वां दिन है। पिछले 73 दिनों में 19,450 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ज़्यादातर इनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। दूसरी तरफ गिराउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमास की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है इसराइली आर्मी को, और इसराइली आर्मी कहीं न कहीं मुकाबला करने में नाकाम नजर आ रही है। पिछले एक दिन में यानी सोमवार को हमास के लड़ाकों ने 7 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया और इसराइल की कई सारी फौजी गाड़ियों को भी तबाह किया है। हमास के अस्करी विंग अल क़साम ब्रिगेड ने कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर जारी की है जिसमें देखा जा रहा है हमास के लड़ाके इसराइली गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं, इसराइली फ़ौजों पर करीब जाकर हमला कर रहे हैं, उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं और बहुत आसानी से इसराइली आर्मी हमास के लड़ाकों के जाल का शिकार हो रही है और वो हलाक हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ में ये भी देखा गया है हमास के लड़ाके इजरायली गाड़ियों को तबाह करने के बाद उसको खींचकर दूसरे किनारे ले जा रहे हैं। पिछले दिनों इजरायली आर्मी के कई जिम्मेदारों का बयान भी सामने आया था। हमास के लड़ाके अचानक नमूदार होते हैं, उन पर हमला करते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। इस दरमियान इसराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अपने मुल्क में होने वाला एहतजाज, अपने मुल्क में सड़कों पर उतरने वाले लोगों का प्रदर्शन, और वो सब मुतालबा कर रहे हैं अब हर हाल में हमास के साथ समझौता करो, जंगबंदी करो और हमारे कैदियों को वहां से रिलीज कराओ। इस दरमियान हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देखा जा रहा है हमास ने 7 अक्टूबर को जिन इसराइलियों को कैदी बनाया था, यरगमाली बनाया था, उसमें से कुछ उस वीडियो में कह रहे हैं, अपनी हुकूमत पर दबाव बना रहे हैं कि तुम हमास के साथ समझौता करो और हमें यहाँ से आज़ाद कराओ। हम तुम्हारे हमलों में मरना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ शदीद बीमार हैं, हम इजरायली बमबारी के हमलों का शिकार हो सकते हैं। इजराइल को हमने बनाया था, इजराइल की आर्मी को हमने कायम किया था और आज ये खदशा है कि हमारी बनाई हुई आर्मी ही हमको मार सकती है। हम अपनी आर्मी के हाथों मरना नहीं चाहते हैं। हर हाल में और हर कीमत को अदा करके तुम हमें यहाँ से रिलीज़ कराओ, हमास के साथ बातचीत करो। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद इसराइल की हुकूमत पर मुज़ाकरात का दबाव भी बढ़ता जा रहा है और मुज़ाकरात के पहले राउंड की मीटिंग भी पोलैंड में हो गई है, जहां कतर के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान अल-सानी और मोसाद के डायरेक्टर के दरमियान मुलाकात हुई, बातचीत हुई और अगले दौर की भी बातचीत होगी। हालांकि वाशिंगटन की तरफ से अभी अपडेट सामने आई है कि इस मुज़ाकरात में कोई हतमी नतीजा तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। हतमी नतीजा क्या होगा उस पर आने वाले दिनों में बातचीत होगी, क्योंकि इस मरतबा हमास की शर्तें भी सख्त है। हमास ने कहा कि पिछले दिनों हमने आर्जी जंगबंदी के नाम पर इसराइली कैदियों को रिलीज़ कर दिया था क्योंकि वो महिलाएं और बच्चे थी, लेकिन अब जब तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी उस वक्त तक किसी भी इसराइली कैदी को हम रिलीज़ नहीं करेंगे। यह भी शर्त शामिल है कि इजराइल की तमाम फ़ौजों को गजा पट्टी से निकलना पड़ेगा और इसी वजह से इसराइल की परेशानी बढ़ने लगी है। इस दरमियान इसराइल ने एक और बड़ा दावा ये किया है कि उसने एक बड़ी सुरंग को गजा पट्टी में तबाह बर्बाद कर दिया है। इसी तरह एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है इसराइली आर्मी फ़लस्तीनियों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक घर में इसराइली आर्मी के कुछ नौजवान बैठे हैं, वो हुक्का पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और वहीं पर कुछ फ़लस्तीनियों के हाथों में बेरी डाल रखा है, उनको कैदी बना रखा है और वहाँ पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खुद इसराइल की जमकर तनकीद हुई और कहा गया इसराइल ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन करने वाला है, वो सबसे बड़ा इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने वाला है। किस तरह उसने आम शहरियों को कैदी बना रखा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमास ने इसराइल के शहरियों को कैदी बनाया था, उसको यरगमाल बनाया था, तब पूरी दुनिया ने हमास की तनकीद की थी, ह्यूमन राइट्स का मामला सामने आया था। लेकिन इस वक्त ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा मुजरिम खुद इजराइल बन चुका है। एक और अपडेट सामने गजा पट्टी से आई है कि कल गजा पट्टी में एक चर्च पर इजराइल ने बम से हमला किया जिसमें एक माँ और बेटी की मौत हो गई है। होली फैमिली चर्च का नाम है। गजा पट्टी में एक माँ और बेटी वहाँ इबादत के लिए जा रही थी, तभी इसराइल ने वहाँ पर बमों से हमला कर दिया और उस हमले में माँ और बेटी की मौत हो गई जिसका ताल्लुक ईसाई मजहब से था। और इस वाक़े के बाद ही वेटिकन सिटी ने इसकी मजम्मत की है, इसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया है।
एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सुरंगों की तलाश में इसराइल को अभी तक वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो उसने हदफ तय किया था, और अभी तक इसराइल के ज़हन दिमाग में यही है कि शिफा अस्पताल ही हमास का सबसे बड़ा ऑपरेशन सेंटर है, वही हमास का हेडक्वार्टर है। इसलिए एक मरतबा फिर अशिफा अस्पताल पर इसराइल ने हमला शुरू कर दिया और ताज़ा हमला भी अशिफा अस्पताल पर हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो गई है। इस वीडियो में इतना ही। फ़लस्तीन, गज़ा पट्टी और इस तरह की अहम तरीन अपडेट हासिल करने के लिए आप मिलत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।